नमस्कार दोस्तों। यूं तो देश ने बहुत सारे घोटाले देखे हैं, चाहे वो चारा घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला, और इन सारे घोटाले को एक्सपोज किया जाता था न्यूज़ चैनलों में। पर आज एक ऐसा घोटाला आया है जो कि खुद न्यूज़ चैनल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, टीआरपी घोटाला। टीआरपी बोले तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। तो ये टीआरपी होता क्या है? टीआरपी एक वो सिस्टम है जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि देश में सबसे लोकप्रिय चैनल हर कैटेगरी में कौन सी चैनल है। लाइक इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में सबसे लोकप्रिय चैनल कौन सी है, न्यूज़ की कैटेगरी में सबसे लोकप्रिय चैनल कौन सी है, म्यूज़िक की कैटेगरी में सबसे लोकप्रिय चैनल कौन सी है, इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में सबसे लोकप्रिय चैनल कौन सी है। और इस लोकप्रियता के ही आधार पर इन चैनल्स को एड्स मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिनकी टीआरपी सबसे ज़्यादा है उनके पास सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये टीआरपी सिस्टम काम कैसे करता है। कहा जाता है कि कुछ चुनिंदा घरों में बैरोमीटर लगाए जाते हैं और उन बैरोमीटर के आधार पर ये तय किया जाता है कि उन घरों में आखिर कौन से चैनल्स को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, और उसके आधार पर ही ये तय कर लिया जाता है कि पूरे देश में कौन से चैनल्स को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये टीआरपी सिस्टम को रेगुलेट करती है भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है बार्क। अब सवाल उठता है कि क्या अभी जो ये मुद्दा है कि रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत सच में टीआरपी में पिछले 3 महीनों से नंबर 1 है या नहीं है, या फिर इन्होंने कुछ झोल किया है, या फिर जैसा कि एफआईआर में नाम आ रहा है इंडिया टुडे का, क्या इंडिया टुडे ने झोल किया है या किसने झोल किया है। तो जी हाँ, आम जनता भी ये चीज़ को जान सकती है कि सच में अभी देश में सबसे ज़्यादा देखने वाले न्यूज़ चैनल कौन सा है। तो हम लोग जो घर जाकर के ये पता लगा नहीं सकते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं कि किनके घर में बैरोमीटर लगा है और उनके घर वाले सच में वो देखते भी है कि नहीं देखते। पर हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, जितने भी बड़े बड़े ये न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, या फिर एबीपी न्यूज़ हो, या फिर आपकी एनडीटीवी हो, या फिर टीवी9 भारतवर्ष हो, सारे न्यूज़ चैनल्स यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने सारे प्रोग्राम को। ये 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब जो कुछ भी टीवी पर दिखाया जाता है वो सारा का सारा कंटेंट आप इनके यूट्यूब चैनल लाइव देख सकते हैं। चाहे वो आज तक लाइव में आप आज तक के कंटेंट को देख सकते हैं, रिपब्लिक भारत लाइव में आप रिपब्लिक भारत के कंटेंट को लाइव देख सकते हैं। अब जब ये चैनल्स लाइव जाती है, लाइव स्ट्रीम करती है, तब वहाँ पर व्यूज़ दिखते हैं कि कौन से चैनल को कितने लोग उस टाइम देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीमिंग में जहाँ 56,000 लोग उसे देख रहे हैं, वहीं हम चलते हैं आज तक के यूट्यूब चैनल के लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए। आइए देखते हैं आज तक में लाइव स्ट्रीमिंग में मात्र 15,000 लोग देख रहे हैं। ये दिन के अलग अलग टाइम में ये जो लाइव स्ट्रीमिंग आपने देखा है वो अलग अलग हो सकता है, पर पिछले 2-3 महीने में रिपब्लिक भारत की लाइव स्ट्रीमिंग में व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं आज तक के कंपेयर में। यहाँ हमारा मकसद किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलने का नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है यूट्यूब में, जो कुछ भी दिख रहा है, बस वो हकीकत रख रहे हैं। तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि जनता का मूड फिलहाल कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे तो अगस्त से लेकर के आज तक, अगस्त 2020 से लेकर के अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2020 तक, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस होते हैं इन सारे चैनल्स के, इनमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ अभी कोई पा रहा है तो वो है रिपब्लिक भारत। और उसके बाद आप कहीं आज तक को पाओगे, उसके बाद आप कहीं टीवी9 भारतवर्ष को पाओगे। तो ऐसा क्या हुआ? इतने लंबे साल तक आज तक नंबर 1 में था, इनके व्यूज़ सबसे ज़्यादा आ रहे थे, फिर यूट्यूब स्ट्रीमिंग में इनके व्यूज़ कम हो गए और रिपब्लिक भारत के व्यूज़ कैसे बढ़ गए? तो इनका सीधा सा एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है एसएसआर मर्डर केस। एसएसआर मर्डर केस में रिपब्लिक भारत ने जिस तरह से न्यूज़ को कवर किया है, इस न्यूज़ को दबने नहीं दिया है, लोगों का सपोर्ट पाया है, इसका ही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है। किसको? तो रिपब्लिक भारत को। और जब रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी जी खुद आते हैं, तब लाइव स्ट्रीमिंग में रिपब्लिक भारत की व्यूज़ बाकी अन्य चैनल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट कई बार तो 1 लाख से ज़्यादा लोग यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में रिपब्लिक भारत को देख रहे होते हैं। आप थ्रू आउट द डे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं और आप पाएंगे कि मैक्सिमम टाइम फ़िलहाल अभी के समय में
मैक्सिमम टाइम रिपब्लिक भारत के जो लाइव स्ट्रीमिंग व्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और इससे एक आपको अच्छा खासा अनुमान मिल जाता है कि अभी देश की जनता का मूड क्या है और देश की जनता अभी कौन से चैनल को सबसे ज़्यादा देख रही है, जिसके लिए आपको किसी भी टीवी सेट में बैरोमीटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने ही सिस्टम, अपने ही मोबाइल से इस बात को देख और समझ सकते हैं। तो फिर 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद आज तक की व्यूज़ कम कैसे होने लगे? तो आपको याद होगा कि आज तक ने एक इंटरव्यू दिखाया था, और उस इंटरव्यू में के तरीके को इनफैक्ट लोगों ने सवाल उठाए थे कि जिस तरह से वो इंटरव्यू लिया गया था, लोगों को वो इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लोगों ने उस इंटरव्यू को नकारा था। और ठीक उसके बाद ही आज तक के जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए गए यूट्यूब में, उन सारे वीडियोज़ में डिसलाइक्स ज़्यादा है लाइक्स के कंपेयर में। जी हाँ, आज तक पिछले कई सालों से देश का नंबर 1 चैनल रहा है, लोगों का खूब प्यार पाया है, खूब प्यार बटोरा है। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद ये भी एक बात काफ़ी हद तक सच है कि उस इंटरव्यू के बाद ही आक्रोश को झेलना पड़ा था आज तक को। और आज भी अगर आप जाकर के आज तक के वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर डिसलाइक्स ज़्यादा है लाइक्स के कंपेयर में। तो आप इस YouTube डेटा से आप साफ साफ देख सकते हैं कि आज तक के अपलोड किए गए वीडियोस में लाइक से ज़्यादा डिसलाइक्स है। और ये तब से हो रहा है जब से आज तक ने एक इंटरव्यू एयर किया था जो लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उस इंटरव्यू के पूछने के तरीके को लोगों ने एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया। और जहां आज तक के 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स से उसके बावजूद इतने डिसलाइक्स है, तो इस सवाल का जवाब आज तक को खुद ढूंढना चाहिए और खुद समझना चाहिए कि जनता कहीं ना कहीं उनसे खुश फिलहाल तो नहीं है। मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ ये बात भी कहना चाहूँगा कि ये टीआरपी का हल्ला सबसे ज़्यादा आज तक ही करते आए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आज तक में ही ये दिखाया जाता है कि नंबर 1 न्यूज़ चैनल टीआरपी में सबसे आगे, कोई नहीं, दूर दूर तक। और जब आज वो खुद पीछे चल रहे हैं तो इस बात को एक बार भी उन्होंने कबूला तक नहीं कि सच में आज नंबर 2 न्यूज़ चैनल आज तक है। हो सकता है नंबर 1 न्यूज़ चैनल फिर से आप कल बन जाओ या कोई तीसरा आकर बन जाए, बट फिलहाल तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आखिरकार रिपब्लिक भारत के लाइव स्ट्रीमिंग में इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं जो कि आज तक के तुलना में हमेशा से ज़्यादा आ रहे हैं। आप खुद भी इस चीज़ को खुद रिपब्लिक भारत लाइव में जाकर देख सकते हैं और आज तक लाइव में देख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एसएसआर केस को जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने कभी कम नहीं होने दिया, जिस इंटेंसिटी से लोगों में आक्रोश था कि आखिर हकीकत क्या है वो जानने का आक्रोश था, सीबीआई जांच की मांग थी, ठीक उसी तरह से जनता की आवाज़ को रिपब्लिक भारत ने रखा और इसलिए जनता रिपब्लिक भारत से कनेक्ट हो पाई। आप सब कुछ देखेंगे कि रिपब्लिक भारत नंबर 1 तब से ही आई है जब से एसएसआर केस को उन्होंने पूरी तरह से हैंडल करा है और जनता की ही आवाज़ को अपनी आवाज़ बना करके सामने रखा है। कहा जा रहा है कि टीवी चैनल्स उन दर्शकों को जिनके घर में बैरोमीटर लगा हुआ है उन्हें पैसे देते थे ताकि उनके चैनल्स को 4-5 घंटे के लिए देखा जाए। पर इस बात का भी क्या सबूत है या इस बात की भी क्या प्रामाणिकता है कि जब वो गवाही दे रहे होंगे तब उनको पक्ष में या विपक्ष में बोलने के लिए पैसे नहीं दिए गए होंगे? खैर, हम भारत की जनता, हम आज तक में रोहित सरदाना जी, अंजना ओम कश्यप जी के भी शो देखते हैं, रिपब्लिक भारत में अर्नब गोस्वामी जी के भी शो देखते हैं, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी जी के भी शो देखते हैं, इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी के भी शो देखते हैं, एनडीटीवी में रवि जी के प्राइम शो भी देखते हैं, क्योंकि हमारा हक है हर न्यूज़ को हर एंगल से देखने का, समझने का, परखने का। तो ये तो बात हुई कि पिछले 3 महीनों से एक्चुअली कौन सा चैनल लीड कर रहा है, पर क्या इस तरह की जो पत्रकारिता है, चिल्लाना, उछलना सही है? तो मेरे ख्याल से भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत के देशवासी को भी शांति ही पसंद है। पर जब न्याय मिलने में देरी हो, जब जनता की आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो, जब साफ समझ में आ रहा हो कि किसी का घर क्यों तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर आदमी कब तक शांत रहना चाहेगा? तब तो इंसान के अंदर से आवाज़ उठेगी। पर हाँ,
ये आवाज़ भी अपनी मर्यादा तक ही उठनी चाहिए। अपनी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन किसी भी हाल में करना उचित नहीं है, और ख़ास करके तब जब आपको पूरी दुनिया देख रही हो। तो देश की जनता को टीआरपी में कोई इंटरेस्ट है नहीं। देश की जनता चाहती है कि भारत की मीडिया देश की जनता की आवाज़ बने, वो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, सरकार की अच्छे कामों को बताए, सरकार की कमियां को गिनाए, ताकि भारत और भी मजबूत देश बन सके। जय हिंद, जय भारत।